हो और आप लोगों के बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं कामना करता हूँ बेटा कि आप सभी अच्छे नंबर से पास हो और ये दुआ है बेटा मेरी कि आप सभी अपना पेपर बहुत अच्छे से करो। तो बेटा आज आपकी क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 3rd है। ठीक है बेटा, वाटर रिसोर्स बोले तो हिंदी में जल संसाधन। और बेटा ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपको। अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपके दिमाग में छप जाए तो बेटा आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ सीधा अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा है इमेज में कि ये लीडी हैं और इनके सर पे मटका है और ये जा रही हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे, पानी लेने के जा रही हैं। अब चैप्टर बेटा इस पूरे पानी पर टिका है आज हमारा चैप्टर। ठीक है, कि जल संसाधन होता क्या है, इसका बेटा हमारे जीवन में महत्व है क्या। ठीक है, तो चलो चलते हैं सीधा टॉपिक के अंदर। अब तो देखो बेटा, सबसे पहले हेडिंग जो है बेटा आपकी वो क्या है, जल एक विरोधाभास। ठीक है, अब मैं बेटा आपका पहले बेस तैयार कर दूं सिंपल सी। आपको जैसा कि पता है कि हमारी जो अर्थ है स्फीयर टाइप की है और बेटा इस अर्थ का, इस पृथ्वी का बेटा 29% बोले तो 29% भाग जो है वो क्या है, जमीन का हिस्सा है। और बाकी जो बचा 71% पार्ट जो है बेटा वो किसका है बेटा, आपका वाटर का है। और इस 71 का बेटा ध्यान रखना, इस 71 का 96.5% जो बेटा पानी है, जो वाटर है वो कैसा है आपका, खारा पानी है। हिंदी में बोले तो लवणीय जल। ठीक है, और ये लवणीय जल बेटा कहाँ मिलेगा आपको, समुद्र के अंदर मिलेगा। और बाकी जो बेटा मिला बचा हुआ आपका 2.5% बेटा वो कैसा है बेटा आपका, मीठा पानी। कैसा बेटा, वो मीठा पानी है। और ये जो बेटा आपको मीठा पानी कहाँ से मिलेगा, नदियों से मिलेगा, तालाब से मिलेगा, झीलों से मिलेगा और बेटा बर्फ के ग्लेशियर से मिलेगा। ठीक है, तो यही बेटा पॉइंट है कि पृथ्वी का 3/4 भाग किससे ढका हुआ बेटा, जल से ढका हुआ है। इसमें 96.5% बेटा पानी कैसा है आपका, खारा पानी है। और मात्र 2.5% बेटा क्या है आपका, मीठा पानी है। और आपको बेटा पता है वाटर क्या है बेटा, एक नवीकरणीय संसाधन है। यानी आप वाटर खुद को रिक्रिएट करता रहता है। क्या करता है बेटा, रिक्रिएट करता रहता है। जब आप लोग बेटा 6th क्लास में थे बेटा तो आप लोगों ने मोटरसाइकिल पढ़ी थी। जिन बच्चों ने बेटा मोटरसाइकिल नहीं पढ़ी है मैं उन्हें बता देता हूँ कि मोटरसाइकिल होती क्या है और काम कैसे करती है। ये है बेटा आपके अर्थ का एक हिस्सा, बोले तो समुद्र का पार्ट। इसमें क्या है बेटा, पानी है। क्या है इसमें, पानी है ये। ठीक है बेटा, और ये है आपका सूरज। इस सूरज से क्या होता है बेटा, इस सन से निकलती है बेटा आपकी रे, क्या निकलती है, रोशनी आती है। जब ये सूरज की बेटा रोशनी इस पानी में पड़ती है लगातार तो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो बेटा क्या बनता है, भाप। क्या बनता है बेटा आपका, भाप। और यही भाप आपको पता है साइंस क्या कहती है कि जो गैस होती है गरम, गरम गैस क्या होती है बेटा, हल्की होती है। और जो चीज हल्की होती है वो क्या करती है, वो बेटा ऊपर जाती है। तो ये जो बेटा भाप है ऊपर पहुंचती है और क्या बन जाती है बेटा, बादल। क्या बन जाती है बेटा आपके, बादल। और आपको पता है साइंस क्या कहती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डाउन। यानी जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की ओर जाओगे तो आपका तापमान क्या होगा बेटा, कम। आपको पता है गैस गर्म है, हल्की है, तो ये ऊपर जाएगी। और जैसे जैसे बेटा ऊपर जाएगी टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठंडा होगा। और जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा बेटा तो इसके ये जो बेटा भाप है ये कंडेंस होंगी। इसके अब है तो बेटा, अब देखो ये भाप किससे बना है, बना तो वाटर के मॉलिक्यूल से ही है। अब इसके अंदर बेटा वाटर के मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही ये ठंडे तापमान में पहुंचेगा तो इसके अंदर जो बेटा वाटर मॉलिक्यूल थे अब वो वाटर ड्रॉप बेटा पानी की बूंद बनना स्टार्ट होगी। करेक्ट। और जैसे ही ये बादल आपके भारी होंगे उस पानी को स्टोर नहीं कर पाएंगे तो बेटा ये पानी की बूंद बन के बरसेंगे। और इस तरह बेटा क्या होता है आपका, बारिश। क्या होता है बेटा आपका, बारिश। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम, वाटर साइकिल। कि यानी पहले ये पानी था, रोशनी पड़ी, भाप बना, भाप से बादल बना, है ना। फिर भाप से बादल बना और बेटा बादल से क्या बना, पानी की बूंद दोबारा कहाँ गई बेटा, धरती पर आ गई। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर साइकिल। इसलिए हमने क्या बोला बेटा, जल क्या है बेटा आपका, एक नवीकरणीय संसाधन। क्या है बेटा, नवीकरणीय संसाधन। यानी आप इसको एक बार यूज करने के बाद बेटा दोबारा ये प्रकृति इसको अपना दोबारा बना लेती है। पर ध्यान रखना बेटा इसमें समय लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी का अंधाधुंध यूज करो। ध्यान रखना बेटा वाटर साइकिल को चलने में बहुत टाइम लगता है, हलवा नहीं है। अब देखो बेटा जल जल दुर्लभता क्या है बेटा, वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है। तो बेटा बहुत सी बेटा लोगों के मन में होता है कि ऐसे इलाके जहाँ पर वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, वहां पर जल की कमी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता। गलत परिभाषा। जल दुर्लभता की बेटा परिभाषा ये है ही नहीं। आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। इसराइल एक कंट्री है। ठीक है बेटा, इसराइल जिसका बेटा अभी करंट में वॉर चल रहा है ईरान के साथ। ठीक है, ये जो बेटा आपका इसराइल है ना, इसमें बेटा पूरे साल में मात्र 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर क्या होती है, बारिश होती है पूरे साल भर। बता रहा हूँ ना, औसतन
पूरे साल में 25 सिलेंडर बारिश होती है इसराइल के अंदर। और एक देश है हमारा इंडिया, जिसमें बेटा हम रहते हैं, बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ही प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, बहुत ही भोले भोले लोग रहते हैं, ठीक है। और इस इंडिया में बेटा आप मानोगे नहीं, 114 सेंटीमीटर लगभग हर साल बारिश होती है। अब देखो इसराइल की तुलना में, कंपेयरिंग में हमारे यहाँ बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, करेक्ट। लेकिन इसराइल में दिक्कत नहीं है पानी की, कोई कमी नहीं है पानी की। दिक्कत कहाँ है? भारत के अंदर। कहाँ है? भारत के अंदर। क्यों है? वो कनेक्शन है, ये रहा आपका वास्तविकता। पहला पॉइंट क्या लिखा है? अति शोषण, ज्यादा प्रयोग करना, उसका मिसयूज करना, उसका एक्सप्लोइटेशन करना, समाज में असमान वितरण। किसी के पास पानी है तो बहुत ज्यादा, किसी के पास पानी ही नहीं है। जिसके पास बहुत ज्यादा, वो अनादुत पानी का यूज कर रहा है। कोई नहा रहा है तो भैया एकदम टेप खोल दिया, धड़ाधड़ पानी गिरे जा रहा है, बहे जा रहा है। कोई ब्रुश कर रहा है तो टूटी खोली छोड़ दी है उसने, कि पापा का माल है उड़ाओ जितना। बेटा प्रकृति ने हमको उपहार दिया ये प्राकृतिक चीजें, तो बेटा इसकी वैल्यू समझनी है हमें। और इसी बात को लेकर क्या कहा गया था, इसी बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2025 तक 20 करोड़ लोगों भारत के जल की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। ये हकीकत है, आप उठा के देखो 2024 में, 2025 में, गूगल कर लो। आपको भारत देश के अंदर ऐसे बहुत से राज्य मिलेंगे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया बेटा, किसको लेके? जल को लेके। और ये आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन उन्हीं इलाकों में लगती है बेटा जब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जहाँ टैंकर आते हैं पानी लेके लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। बेटा गांधी जी की बात कह गए, इस अर्थ पर इतना रिसोर्स है, वो आपकी नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन आपको ग्रीड है वो पूरा नहीं हो सकता बेटा। आपको जरूरत है, भगवान ने इतना धरती पे दे रखा है कि आपकी जरूरत बहुत अच्छे से पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपको बेटा लालच है तो आपकी बेटा लालच को कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो जल दुर्लभता, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा कि जल संकट के कारण, कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से जल संकट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बेटा ग्रोथ, पॉपुलेशन, क्राउड। जितनी ज्यादा बेटा आबादी बढ़ेगी, हमें उतना ज्यादा अनाज चाहिए, और जितना ज्यादा अनाज चाहिए उसके लिए हमें उतनी खेती करनी पड़ेगी। और जितनी खेती करेंगे भाई, सीधी सी बात है, उतना पानी चाहिए ना। संख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग बढ़ेगी। जब अनाज की मांग बढ़ेगी तो हमें क्या चाहिए? खेती करनी पड़ेगी। और खेती करेंगे तो भाई जल का तो उपयोग होता है। लोग क्या करते हैं बेटा, खेतों में लगाते हैं अपने ट्यूबवेल, है ना, और धड़ाधड़ बेटा निकाल रहे हैं पानी अंडरग्राउंड से। आप सोचो, आप जमीन से आप पानी निकाल रहे हो, उस पानी से खेती कर रहे हो बेटा आप, ठीक है। आपने जल का पानी निकाल लिया, खेती कर ली। अब आप मुझे बताओ, जो पानी आपने निकाला है इस अंडरग्राउंड से, यहाँ तो खाली हो गया ना भाई। अब यहाँ पानी कब पहुंचा ये बताओ मेरे को आप पहले। अब यहाँ पानी पहुंचने में तो भैया कितने साल लगेंगे भगवान ही जाने, हम भी नहीं जानते ये बात तो, ठीक है, टाइम लगेगा। अगला क्या है बेटा कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अति शोषण करना। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट, आज का जो मेरा यूथ है, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई भी हो, उससे मैटर नहीं है। भाई साहब दबा के पी रहा है फैंटा, कोल्ड ड्रिंक, माजा, लिम्का लो, ये पेप्सी लो, वो पेप्सी लो। आप जो पेप्सी पीते हो, इससे मिलकर बना होता है पानी से। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और तुम लोग उल्लू के पट्टे हो, तुम लोग पेप्सी पीते हो। उससे क्या होता है? उससे फैलते डायबिटीज। आज भारत में सबसे ज्यादा केस डायबिटीज क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग अब नींबू पानी नहीं पीते हैं, वो पी रहे हैं पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप पियेंगे भैया, स्प्राइट डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ये सब पीते हैं। फिर उनके घर में दिक्कत होती है डायबिटीज की, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी हेल्थ के तो इश्यू हो ही रहे हैं। आप समझो ये चीज कि भैया वो पेप्सी बनी किससे है? पानी से। पानी पी लो एक पल के लिए, दिन में 5 लीटर, कोई नुकसान नहीं उससे, आप हेल्दी रहोगे। लेकिन आप पेप्सी पी रहे हो अगर डेली, तो आप अपने हेल्थ को नुकसान दे रहे हो। दूसरा, वाटर का मिसयूज कर दिया आपने, पानी का सही इस्तेमाल किया ही नहीं आपने। आप बस अपने स्वाद के चक्कर में पानी का मिसयूज कर रहे हो, फिर कहते हो कि यार जल तो बचा ही नहीं। तो जल कैसे बचेगा बेटा? समाधान क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, खेतियों में ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, और ऐसी फसलों को उगाना होगा बेटा जिनमें थोड़ा कम पानी लगता हो, समझे। अगला देखो बेटा, और क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पानी को। पहला है आपका औद्योगिकरण, यानी उद्योग। दूसरा है शहरीकरण। आप समझो बेटा, उद्योग जितनी बेटा एमएनसी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनका एक मोटिव है प्रॉफिट। इनको सिर्फ बेटा अपना लाभ कमाना है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब पानी कहाँ जा रहा है, पानी का कितना मिसयूज हो रहा है। इनको सिर्फ मतलब है अपने पैसों से, कि हम कितना पैसा बना सकते हैं, ठीक है, पब्लिक को पागल बना के। और पब्लिक बेटा हमारी इतनी जनता बेचारी भोली है, कोई एक्टर आएगा, कुछ पैसे लेगा, 2-3 करोड़ रुपए ऐड कर देगा, और मेरी भारत की भोली जनता पीछे पीछे पहुंच जाएगी उस एक्टर के, कि नहीं भैया फलना एक्टर ने कहा डर के आगे जीता, माउंटेन ड्यू पियो। अरे भैया ऐसे एक्टर को छोड़ो, इनको तो पैसा मिल रहा है दबा के।
इनका क्या है, इनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हेल्थ इशू से। ठीक है बेटा, तो तुम लोगों को ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है, तो देखो बेटा, अब ये जितनी फैक्ट्री चलती है बेटा, जितना प्लांट चलता है, वैसे इन प्लांट को बेटा चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। कमाल की बात क्या है कि बिजली भी पानी से ही बनती है, समझे। यानी 22% बिजली बेटा इसी जल विद्युत से आती है, समझे। अगला देखो बेटा, शहरी जीवन, आप देख रहे हो ना, गांव खाली होते जा रहे हैं और शहर भरते चले जा रहे हैं। गांव में देखो भैया, एक फ्लैट में जितने लोग रहते हैं ना, उतने लोग एक गांव में नहीं रहते होंगे। ये हाल है शहरों का। आप सोचो, जब जहाँ इतनी आबादी रहेगी बेटा, वहाँ पानी चाहिए। तभी ये कॉन्सेप्ट आया आपका, ये इस टैंक का, ये जो वाटर टैंक लगे होते हैं, अब ये लग गए हैं आपके यहाँ भी, है ना। आबादी बढ़ेगी तो पानी चाहिए ना भाई। और ये पानी कहाँ से निकालेगा, जमीन से ही तो पानी निकालेगा। फिर वही वाली बात होगी आपकी, आप जमीन से पानी तो निकाल रहे हो, लेकिन जमीन में पानी जा कहाँ रहा है, अंडरग्राउंड डिस्चार्ज कर रहे हो, उसको चार्ज कौन करेगा, समझे बेटा। तो भूजल स्तर में क्या भारी गिरावट आ रही है। और देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर आप नहीं समझोगे तो बेटा प्रॉब्लम हमको ही होनी है, और प्रॉब्लम हो भी रही है। अब ये जो फैक्ट्री लगी हुई है भाई, इससे केमिकल वाला पानी निकलेगा, ये नदी बन जाएगी, नाला। अब जो किसान खेती कर रहा है भाई, वो इसी गंदे नाले का पानी यूज करेगा खेती में, फिर उसी गंदे पानी से फसल उगेगी, फिर वो फसल हम लोग खाएंगे, फिर पड़ेंगे बीमार। फिर इन्हीं एमएनसी कंपनी वाले के हॉस्पिटल खुले होंगे, फिर हम लोग वहां जाएंगे इलाज करवाने के लिए। यानी सबसे पहले तो भाई इनके प्रोडक्ट खरीदो जो नुकसान करते हैं हेल्थ को, अपनी हेल्थ खराब करो, हेल्थ खराब करने के बाद फिर इन्हीं के हॉस्पिटल में जाओ। यानी कुल मिला के बात है भैया, अपना किडनी कलेजा फेफड़ा सब बेच डालो, ठीक है, दूसरे के प्रॉफिट के लिए। अपना बुद्धि का इस्तेमाल मत करो कि भैया क्या सही है क्या गलत है। बेटा चीजों को समझो, समझे। केवल वाटर को लेके नहीं कह रहा मैं, ये बात हर चीज को लेके कह रहा हूँ। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, सही गलत को समझो, परखो एंड देन आगे बढ़ो। ठीक है, किसी की बहकावे मत आओ, किसी की बातों में मत आओ कि ये पियो वो पियो। भाई जो हेल्थ के लिए फायदेमंद है उसको पियो, बाकी सब चीजें मत पियो। गन्ने का जूस पी लो यार, नींबू पानी पी लो, पानी पियो खूब दबा के। ठीक है बेटा। अगला देखो बेटा, जल की गुणवत्ता में गिरावट। भाई वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है बेटा अगर, तो सीधी सी बात है, आपको हेल्थ इशू आने होने ही होने। पानी बहुत है हमारे पास, इतना पानी है कि हम नीट पूरी कर सकते हैं, लेकिन पीने योग्य नहीं है पानी। अब ये पानी देखो आप पहले, ये पानी मीठा है, लेकिन क्वालिटी देखो कैसी कितनी गंदी हो चुकी है पानी की। अब इस पानी की क्वालिटी इतनी गंदी क्यों है वो समझो पहला, कि हमारे घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल, वो नुकसान कर रहा है, गंदा कर रहा है पानी को, केमिकल्स गंदे कर रहे हैं। किसान जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, वो पॉल्यूट कर रहे हैं बेटा पानी को, जिसकी वजह से पानी पीने योग्य बचा नहीं है, समझे। पहले हर घर में नलका हुआ करता था बेटा पानी का, आज आप देख लो हैंडपंप भी गायब होते चले जा रहे हैं। क्यों? पहले 60-60 फुट पे, 30-30 फुट पे पानी था, आज 200 फुट खुद जाता है जमीन के नीचे, पानी नहीं मिलता हम लोगों को। सोचो अभी ये हाल है, हमारी आने वाली जनरेशन कितना प्रॉब्लम फेस करेगी बेटा। आप देश का भविष्य हो, कल को आप पीएम बनोगे, सीएम बनोगे, एमपी बनोगे, एमएलए बनोगे, पार्षद बनोगे, कोई अफसर बनेगा, आईएएस कोई आईपीएस बनेगा, कोई दरोगा बनेगा बेटा, तो आप लोगों को सेवा करनी है अपने देश की, समझे। पैसा तो बेटा कमा ही लोगे, पैसा कहीं नहीं जा रहा। हेल्थ सबसे पहले बेटा, एक बार बेड पे बैठ गए ना बिस्तर पे, तो कितना अंधा पैसा हो सुख नहीं मिल सकता बेटा। अब देखो बेटा, सरकार ने क्या पहल करी, जल जीवन बेटा मिशन चलाया, ठीक है। और ये जल जीवन बेटा मिशन का मेन मोटिव यह था कि हर गांव में, हर परिवार के बेटा, हर व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पानी देना है, सुरक्षित हेल्दी वाटर देना है लोगों को, समझे। आप सोचो भाई साहब, साइंस क्या कहती है कि एक ह्यूमन बॉडी को 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए पर डे, हेल्दी रखने के लिए। आप सोचो, चलो 5 लीटर मारो गोली, अब 3 लीटर पियो पर डे के हिसाब से, तो मैं कितना का महीने का 90 लीटर पानी आपको चाहिए एक बंदे को, चाहिए। इस 90 लीटर पानी को मल्टीप्लाई करो 12 से, किससे करोगे, 12 से, तो कितना हो जाएगा, 1080 लीटर पानी एक बंदा पी रहा है एक साल में भाई साहब। अब आप लगा लो कितनी आबादी है धरती के ऊपर, एक साल में 800 करोड़ की आबादी है, मल्टीप्लाई कर लो, एक साल में 800 करोड़ आबादी कितना लीटर पानी पिएगी मीठा, समझ रहे हो। और इतना पानी, इतना गंदा बट्टा आप लोगों ने पानी कर डाला है ना कि लोग प्यासे मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं पानी के लिए, प्रे करते हैं भगवान से कि हे भगवान कहीं से पानी मिल जाए बस। और आप जिनको पानी मिलता है भैया दबादब वो पानी फैला रहे दबादब, कोई होश ही नहीं कि पानी कहाँ जा रहा है। अगला देखो बेटा, कि जल को बचाने की नीड क्यों है। सबसे पहला मैंने बताया आपको, भैया अगर हेल्थ ठीक रखनी है तो आपको मीठा पानी चाहिए, हेल्दी वाटर चाहिए, सीधी सी बात है।
दूसरा खाना, अरे अच्छे पानी से अच्छा पानी होगा तो अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी तो अच्छा शरीर बनेगा। अब सीधी सी बात है, साला अगर फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जाएगा अगर किसमें ना नाल किसमें बेटा नदियों में, तो नाला बनेगा, फिर उस गंदे पानी से फसल उगेगा अगर, तो आप कद्दू हेल्दी रहोगे, आपकी तबीयत खराब होनी ही होनी है। अगला बेटा, आजीविका की निरंतरता के लिए, भाई सीधी सी बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं बेटा मछुआरे वगैरह, और पानी गंदा पानी हो गया, मछली मर जाएंगी सारी, उनका तो व्यापार ठप हो गया ना भाई। अगला क्या बेटा, इकोसिस्टम को बचाने के लिए, पारितंत्र को बचाने के लिए भाई साहब, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना स्ट्रांग हमारा एनवायरनमेंट होगा, और जितने कम पेड़ पौधे होंगे उतना नुकसान होगा हम लोगों को। तो बेटा निर्णय आपके हाथ में है कि आपको एनवायरनमेंट को सेव करना है, डिग्रेड करना है। सेव करोगे फायदा आपका है, नहीं करोगे भाई नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आप देश का भविष्य आपको समझना है। ये छपरी यूट्यूबर चाहे कैरी मिनाटी हो, एलविश यादव हो, इनके पीछे कुछ नहीं रखा, ये अपना काम कर रहे हैं। इन छपरी को मारो गोली और अपने काम पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, आप देश का फ्यूचर हो। गाली सिखाने वाले के पीछे मत भागो। अगला क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। ठीक है बेटा, तो देखो, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बोला है, बांध को आधुनिक भारत के मंदिर बोला है बेटा। ठीक है, अब देखो बांध के फायदे क्या हैं। पहला ये कि भैया बांध में जो हम जल इकट्ठा कर रहे हैं उससे हम बिजली क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे। और आपको पता है कि इसी जल से क्रिएट की इलेक्ट्रिसिटी 22% इलेक्ट्रिसिटी हम किसको करते हैं, प्रोवाइड कंपनियों को। दूसरा, कंट्रोल करते हैं बाढ़ को। तीसरा, जिस भी इलाके में जल की रिक्वायरमेंट है हम पाइप से पहुंचा देते हैं। चौथा, करते हैं बेटा पालन, किसका, मछली पालते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, आपकी बेटा एनसीईआरटी बुक में मैप दिया हुआ है। ठीक है, बांध का। ओके, तो आपको वो मैप अच्छे से करके जाना है। ये है बेटा आपका भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलुज ब्यास नदी पे बना पड़ा है। आपको हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, ये तो फायदे थे। अब देखो नुकसान क्या क्या है। भैया सबसे पहला नुकसान ये कि बांध बनाने से क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, तलछट जम रहा है। जब ये तलछट जमेगा तो ये चट्टानी तल का रूप ले लेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, मछली अंडे नहीं दे पाएगी। जब मछली अंडे नहीं देगी तब ये इनका रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, खत्म लाइफ तो इनकी। अब जो लोग मछली पालन करते हैं उनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। अच्छा नुकसान देखो, पहला नुकसान क्या है बेटा, कि नदी, आपने क्या किया, नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया भाई, अवरुद्ध कर दिया ना। अभी नदी ऐसे बहती हुई, जो अभी नदी बहती हुई आ रही है, अगर इसे बांध नहीं बनाते तो अपना रास्ता कैसे भी जाती बनाते हुई, अब आपने इसको बांध बना के इसे रास्ता रोक दिया ना भाई। दूसरा, बताया मैंने क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन, तलछट पे जमा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, चट्टानी नदी तल बन रही है। तीसरा, जलीय जीवन, जो पानी के अंदर जो जितनी भी केवल मछली नहीं, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उसका यार, चलो छोड़ो, मछली ले लो फिलहाल तो। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा था। कि भैया आपने इनका भोजन समाप्त कर दिया, इनके बेटा सेक्सुअल में आपने क्रिएट कर दी प्रॉब्लम, बच्चे नहीं हो रहे इनके। अगला क्या बेटा, कि वनस्पति और बेटा मिट्टी का डूब जाना और अपघटन हो जाना, ये नुकसान है बेटा किसके, बांधों के। अगला है बेटा सामाजिक प्रभाव और संघर्ष। तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, देखो बेटा सीधी सी जब बांध बनता है ना बेटा, तो वहां पे जो स्थानीय लोग होते हैं बेटा उनको वो स्थान छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या बेटा, कि लाभ का समान वितरण। भाई समाज में कुछ लोग अमीर है, जिसकी जो अमीर है बेटा उसके पास कमी थोड़ी रिसोर्सेज की। कुछ किसान अमीर है, कुछ गरीब है। सबसे अमीर किसान कहाँ के हैं, पंजाब हरियाणा के सबसे अमीर किसान है। और सबसे गरीब किसान कहाँ के हैं, यूपी बिहार के बेचारे। अच्छा, अब देखो बेटा संघर्ष क्या हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेरी बांध आंदोलन बेटा चलाए गए। ठीक है, विडम्बना क्या है कि हमने बेटा बांध को बनाया था ताकि हम बाढ़ को कंट्रोल कर सके। और कमाल की बात ये है कि यही बांध बाढ़ का कारण बन गई, क्योंकि कई बार इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है कि बाढ़ उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर उसको रिलीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है बेटा हम लोगों को, जान का भी और माल का भी। अब देखो बेटा अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये हमारे भारत देश के अंदर राज्यों में ही कलेश फूटा पड़ा है। मुद्दा क्या है, लागत और लाभ का बंटवारा। ठीक है, तो देखो भी ये एक है राज्य आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र बेटा कोयना पर बांध बना रहा था। ठीक है, जल की दिशा को मोड़ रहा था। कर्नाटक ने और आंध्र प्रदेश ने क्या करी बेटा, आपत्ति जताई। ये दो देश, ये राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन्होंने विरोध किया कि भैया अगर तुम इसका रास्ता मोड़ दोगे तो हम तक तो पानी पहुंचेगा नहीं, तो हमारे राज्य की आपूर्ति कौन करेगा अगर तुम बांध बना दोगे तो। ठीक है, तो फिर संसद में मुद्दा चला, बहस ज्यादा बहुत ज्यादा बहस हुई इस चीज को लेकर।
ये केवल महाराष्ट्र में नहीं है, पंजाब को ले लो, हरियाणा को ले लो, ये लोग भी लड़ते रहते हैं। ठीक है, पानी को लेके। ठीक है, अगला देखो बेटा, वर्षा जल संग्रहण एक प्राचीन समाधान। ठीक है बेटा, आज तो हम सोच से नए नए तकनीक, लेकिन एक जो पुरानी जो तकनीक है बेटा, हमारे यहाँ जो यूज की जाती है आज भी, गाँव में देहातों में जहाँ दिक्कत है बेटा पानी की, तो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प। दूसरा, पश्चिमी हिमालय गुल अथवा कुल। तीसरा, बंगाल बाढ़ जलवाहिकाएं। चौथा, राजस्थान में जैसलमेर हो गया। ठीक है, खादिन और जोहड़ खेतों में पानी रोकना। अब देखो बेटा, राजस्थान का टाका सिस्टम, ये जो ऊपर पिक्चर है, आप पिक्चर समझा देता हूँ मैं पहले आपको। ये घर बना हुआ है, बारिश हो रही है, छत पे वैसे पानी इकट्ठा हुआ, ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से ये पानी यहाँ आएगा, ये छोटा सा एक बॉक्स लगा हुआ है, इसे पानी भरेगा, इसे इस पानी लेवल बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये हैंड पंप में जाके कहाँ जाएगा, अर्थ वाटर में पहुंच जाएगा नीचे डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा, राजस्थान के लोग ऐसे इलाकों में जब बेटा बारिश कम होती है, वहाँ पर जब बारिश होती है, तो जो भी बारिश होती है, घरों में पानी इकट्ठा होता है छतों पे, ये छत का पाइप इस पाइप से आता है नीचे, और यहाँ इन्होंने बेटा लगा रखा है टैंक जमीन के नीचे। ठीक है, वाटर टैंक। फिर ये पानी इसमें होता है, जिस तरह कुओं से बेटा निकालते हैं ना पानी खींच के, फिर ये लोग निकालते हैं इस टैंक से पानी, और यूज करते हैं उसको अपने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। समझे? तो सोचो, जहाँ पर पानी की कमी है, वो लोग कैसा दिमाग लगा के अपना यूज कर रहे हैं पानी को। कौन सा इलाका बेटा? बीकानेर वाला इलाका है, फलौदी का इलाका और बाड़मेर का इलाका है। और जी संरचना बनी हुई कहाँ बनी है? मुख्य घर के अंदर और आंगन में यहाँ टैंक लगा होता है। आकार इनका 6.1 मीटर गहरा है, 4.7 मीटर आपका लंबा है, 2.44 मीटर आपका चौड़ा है। पलर पानी यानी वर्षा जल का शुद्धतम रूप। आधुनिक सफलता की कहानियां देखो बेटा, ये देख रहे हो आप लोग, ये लोग कंजर्व कर रहे हैं बेटा वाटर को। क्या कर रहे हैं? वाटर को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं। तो गंडाथूर नाम का कर्नाटक में एक प्लेस है। तो पॉइंट समझो क्या है कि मैसूर का एक गांव है, एक गंडाथूर, इसमें 200 घरों में वर्षा का जल संग्रहण किया गया। और इन लोगों ने क्या किया बेटा, इनको उपाधि मिली किसकी? वर्षा जल संपन्न गांव, यानी ऐसा गांव जिन्होंने वर्षा के जल को बचा के रखा अपने यूज के लिए। समझे बेटा? नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। और ये तो ऐसा राज्य है भाई साहब, जहां पर अनिवार्य है जल को सेव करना। नहीं करोगे तो क्या है, कानूनी दंड का प्रावधान हो जाएगा आपके ऊपर। समझ रहे हो? कानूनी कार्यवाही कर दी जाएगी। मेरा मानना है ये चीज तो हर राज्य के अंदर लागू कर दी जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बेटा आज हमारा यूथ दबादब मिसयूज कर रहा है वाटर का और नहीं समझ रहा है बेटा, मेरा मानना है ये तो लागू हो जाए हर स्टेट के अंदर, मजा आ जाएगा। तो देखो बेटा, निष्कर्ष क्या है कि जल ही जीवन है, ये बात तो हकीकत है बेटा। ठीक है, और जल मतलब वास्तविकता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, जो ये ऐड देते हैं। ठीक है, इनकी बात तो मत आओ भैया। ठीक है, इन्होंने तो पैसा बना लिया, सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी। ठीक है, इन ये तो भैया अपना देश विदेश घूमते हैं, बेचारी भूरी जनता पिसती है बीच में आगे। ठीक है, ये भैया पेप्सी पियो डर के आगे जीत है, इसको लगा डाला तो जिंगल लाइफ जिंगल लाइफ, इनकी बात मतलब ये तो खाली एमएनसी कंपनी आती है, इनको पैसा देती है, ये लोग नाचते हैं पैसे के आगे। छोड़ो इन लोगों को। अगला क्या बेटा, बांधों के पर्यावरणीय नुकसान, जल संग्रहण बेहतर विकल्प है बेटा। ठीक है, तथ्य देखो बेटा कि मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि 200 साल पुरानी है। यानी बांसों के माध्यम से बेटा वो लोग अपने खेतों में पेड़ पौधे तक पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, और आपको बेटा मुझे बताना है कमेंट में, क्वेश्चन ये है कि बताओ भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और आज का चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हुआ, थर्ड चैप्टर यहाँ पे। और आई होप, मैं दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ बेटा कि आप सही बच्चों का बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे जाए, और ये दुआ भी आप सही बच्चे अच्छे नंबर से पास हो। तो देखो बेटा, आप लोग गंदी चीज़ें तो शेयर करते ही हो, एक दूसरे से गाली गलौच वाली। ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको भी बेटा हर बच्चे तक पहुँचाओ। ठीक है, क्योंकि बेटा ये वीडियो में कोई गंदी चीज़ सिखाई नहीं जा रही, आपको अच्छी बातें बताई जा रही हैं। इस चैप्टर को बेटा जितना अच्छे से एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर सकता था, मैंने कर दिया है। अब काम ये आपका है कि आप इस वीडियो कितना शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। ठीक है बेटा, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।